दोस्तों, कहते हैं जीवन में हमें अपना सबसे महत्वपूर्ण काम स्वयं करना चाहिए। इसके लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी से हम जानेंगे कि हम अपने जीवन से आलस्य को कैसे दूर करें। कोई भी काम अगर हम अपना सबसे महत्वपूर्ण काम किसी दूसरे पर करवाने के लिए निर्भर रहते हैं तो उसके हमें क्या परिणाम मिलते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान हर दिन अपने खेत पर जाता और अपने फसल की देखभाल किया करता था। उसके खेत के पास में एक पेड़ लगा रहता था जिस पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन पक्षियों में से एक चिड़िया भी रहती थी जो अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वह सभी पक्षी उस किसान की फसल के जो फल हैं उनको चुनते थे और वह किसान उन पक्षियों से बहुत परेशान हो गया था। वह पक्षी रोज आते और उसकी फसल किसान को उसमें कुछ तोड़ आए थे, खा लेते, उसकी फसल को नष्ट कर रहे थे। तो उसने एक दिन शाम के कहा कि कल मैं अपने बेटों से कहकर इस पेड़ को कटवा नहीं दूंगा। यह कहकर वह घर चला जाता है। रात के समय जब चिड़िया अपने बच्चों के पास आती है तो उसके बच्चे कहते हैं कि माँ, आज किसान कह रहा था कि कल अपने बेटों से कहकर इस पेड़ को कटवा देंगे। तब चिड़िया ने कहा कि आप लोग निश्चिंत रहिए, कल यहाँ पर पेड़ काटने कोई नहीं आएगा। ठीक बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे ही सुबह हुई तो पूरा दिन निकल गया लेकिन कोई भी पेड़ काटने नहीं आया। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और समय बीता तो एक दिन फिर किसान आया। वो बोला कि अभी पक्षी नहीं मान रहे हैं, ये मेरी फसल पकी पकाई फसल को नष्ट कर देंगे। कल मैं अपने मजदूर से कहकर इस पेड़ को कटवा ही दूंगा। यह कहकर फिर घर चला जाता है। रात के समय फिर चिड़िया आती है और उसके बच्चे बोलते हैं कि माँ, आज फिर किसान आया था और बोल रहा था कि कल अपने मजदूरों से कहकर इस पेड़ को कटवा ही दूंगा। तब चिड़िया बोलती है कि अभी आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए, कल यहाँ पर कोई भी पेड़ काटने नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हुआ। कल सुबह हुई और पूरा दिन निकल गया लेकिन कोई भी उस पेड़ को काटने नहीं आया। कुछ समय और बीता, कुछ दिन और निकल गए। फिर किसान आता है और बोलता है कि अब तो लगता है मुझे ही इस पेड़ को काटना होगा और कल मैं इस पेड़ को काट दूंगा। और यह कहकर किसान चला जाता है। फिर चिड़िया आती है और वह बच्चे बोलते हैं कि माँ, आज किसान आया था और बोल रहा था कि कल मैं इस पेड़ को काट दूंगा। तब चिड़िया ने कहा कि अब अपन को इस पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना चाहिए। तब तक चिड़िया ने उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया था और वह अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ पर पहुंच जाती है। फिर अगले ही दिन जैसी सुबह होती है तो किसान आता है और उस पेड़ को काट कर गिरा देता है। ये सभी नज़ारा उसके बच्चे देख रहे थे और उसके बच्चे हैरान हो गए। उसके बच्चों ने चिड़िया से कहा कि माँ, ये आपको कैसे पता चला कि आज किसान आएगा और पेड़ काट देगा? इससे पहले जब उसने मजदूर की बोली, बेटों की बोली, तब आपको ये कैसे पता चला गया कि ये लोग नहीं आएंगे? तब चिड़िया ने कहा कि जब आप लोगों ने बताया कि ये आज किसान स्वयं आएगा और पेड़ को काट देगा, तब मैं समझ गई कि अब किसान किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है और वह निश्चित ही कल पेड़ काट देगा। इसलिए मैं वहाँ से भाग आई। इससे पहले आपने बताया कि किसान ने मजदूर और बेटों से कहा तो मैं समझ गई कि अब किसान अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, इसलिए मैं निश्चिंत थी। कहानी छोटी सी थी लेकिन इस कहानी का सार यही है कि हमें अपने जीवन में जो भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है इसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे तो हमारे काम में हो सकता है देरी हो सकती है और उस देरी की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना।